श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर में आज हम एक बहुत गहरा गोता लगाने वाले हैं। हमारा पड़ाव है अध्याय 8 अक्षर परब्रह्म योग। ये एक तरह से जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा की तैयारी के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है और इसकी शुरुआत ही होती है अर्जुन के मन में उठे 7 सीधे और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों से। जी, और ये प्रश्न इतने मौलिक हैं कि ये केवल अर्जुन की नहीं, हम सबके प्रश्न बन जाते हैं। बिल्कुल। अर्जुन पूछते हैं ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म का रहस्य क्या है, और ये जो शब्द है अधिभूत और अधिदैव ये कौन है, और सबसे महत्वपूर्ण शरीर के भीतर ये अधियज्ञ कौन है। और अंत में वो सबसे बड़ा प्रश्न पूछते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण में, मृत्यु के समय योगी आपको कैसे जान पाते हैं। आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि सचेत जीवन जीना और एक सचेत मृत्यु का वर्ण करना, यह कला कैसे सीखी जा सकती है। चलिए इस गहन चिंतन में उतरते हैं। अर्जुन के इन प्रश्नों की सुंदरता यह है कि वो ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म तत्व से लेकर सबसे विराट रूप तक और फिर वापस शरीर के भीतर बसे रहस्य तक सब कुछ एक साथ जानना चाहते हैं। और भगवान कृष्ण भी उतने ही व्यवस्थित ढंग से उत्तर देते हैं। पहले प्रश्न ब्रह्म क्या है के उत्तर में वे कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षरम ब्रह्म परमम अर्थात वह जो अक्षर है, अविनाशी है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। ये वो परम सत्य है जो इस पूरी सृष्टि का आधार है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। अक्षर यानी जो कभी नष्ट न हो, ये तो समझ आता है, लेकिन इसके बाद जो शब्द आते हैं अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सुनने में थोड़े जटिल लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर इन्हें एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। अच्छा। मान लीजिए एक कंप्यूटर है, जो कुछ भी भौतिक है जिसे आप छू सकती हैं, मतलब उसका हार्डवेयर, स्क्रीन, कीबोर्ड, वो अधिभूत है, यानी नश्वर पदार्थ। ठीक है। अधिभूत यानी भौतिक शरीर। जी, और इस कंप्यूटर को चलाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सभी प्रोग्राम्स को नियंत्रित करता है, उसे आप एक विराट चेतना या अधिदैव कह सकते हैं। यह तो बहुत रोचक सादृश्य है। तो इस उदाहरण में अध्यात्म और अधियज्ञ कहाँ है? कृष्ण कहते हैं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, यानी जीव का अपना मूल स्वभाव ही अध्यात्म है। कंप्यूटर के उदाहरण में हर सॉफ्टवेयर का अपने एक मूल कोड, एक स्वभाव होता है, वही उसका अध्यात्म है। और अधियज्ञ? और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हर शरीर में अधियज्ञ हूं, यानी उस कंप्यूटर को अनुभव करने वाला, उसका उपयोग करने वाला उपयोगकर्ता। वो चेतना जिस पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अनुभव कर रही है, वही अधियज्ञ है। अद्भुत। इस एक सादृश्य से सारी परिभाषाएं एकदम स्पष्ट हो गईं। और कर्म वो सृजनात्मक क्रिया है जिससे ये सब कुछ अस्तित्व में आता है। तो हमने ब्रह्मांड के मूल तत्वों को समझ लिया, जी, लेकिन कृष्ण इन परिभाषाओं को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर लागू करते हैं, मृत्यु के क्षण पर। और यहीं पर यह अध्याय हमारे लिए बहुत बहुत प्रासंगिक हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इस अध्याय का हृदय है। श्लोक 8.6 में कृष्ण एक ऐसा नियम बताते हैं जो जीवन और मृत्यु की पूरी गति को बदल सकता है। वे कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमई वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव में रहा है। एक मिनट, ये विचार तो शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत दबाव भी डालता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि मेरे पूरे जीवन की परीक्षा एक ही क्षण में हो रही है। अगर उस अंतिम क्षण में कोई भय या कोई सांसारिक विचार मन में आ गया, तो क्या जीवन भर की साधना व्यर्थ हो जाएगी? ये एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन यहाँ कृष्ण अंतिम क्षण के किसी आकस्मिक, मतलब रैंडम विचार की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सदा तद्भाव भावितः, क्योंकि तुम हमेशा उसी भाव में रहे हो। जी, आपका अंतिम विचार आपके जीवन भर के विचारों, भावनाओं और कर्मों का निचोड़ होता है। ये कोई लॉटरी नहीं है। ये तो आधुनिक तंत्रिका विज्ञान, मतलब न्यूरोसाइंस से भी मेल खाता है। हमारा मस्तिष्क जीवन भर जिन विचारों और भावनाओं के रास्ते पर चलता है, वो रास्ते पक्के हो जाते हैं, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। बिल्कुल। और संकट के समय या अंत समय में मन स्वाभाविक रूप से उन्हीं सबसे पक्के रास्तों पर दौड़ेगा। तो कृष्ण यहाँ सिर्फ एक आध्यात्मिक सत्य नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक व्यवहार का एक मूल सिद्धांत बता रहे हैं। बिल्कुल सही विश्लेषण है। आप वही बनते हैं
जिसका आप निरंतर अभ्यास करते हैं। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कोई विरोधाभासी सलाह नहीं देते। वे ये नहीं कहते कि सब छोड़कर मेरा भजन करो। वे कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए तुम हर समय मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। जी, इसे एक मांसपेशी के प्रशिक्षण की तरह सोचें। आप मैराथन के दिन सीधे दौड़ने नहीं चले जाते, आप हर दिन अभ्यास करते हैं। ईश्वर का स्मरण एक मानसिक मांसपेशी है। और जीवन का युद्ध यानी हमारे कर्तव्य और संघर्ष ही वो व्यायामशाला है जहां हम इस मांसपेशी को प्रशिक्षित करते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्मरण भी करो और युद्ध भी करो, ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है। कोई व्यक्ति भीषण युद्ध के बीच में, जहां ध्यान जान बचाने पर होना चाहिए, वहां शांति से ईश्वर का स्मरण कैसे कर सकता है? क्या ये व्यावहारिक है? असल में यह व्यावहारिकता का ही शिखर है। यहां स्मरण का अर्थ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसका अर्थ है चेतना के केंद्र में ईश्वर को रखना। जैसे एक माँ जब रसोई में काम करती है तो उसका ध्यान अपने बच्चे पर भी बना रहता है। एक चालक जब गाड़ी चलाता है तो उसका ध्यान गंतव्य पर भी होता है। इसी तरह कर्म करते हुए चेतना को उस परम सत्ता से जोड़े रखना ही वास्तविक स्मरण है। तो मन और बुद्धि को ईश्वर में लगाकर जब कर्म किया जाता है तो कर्म बंधन नहीं बनता, वो साधना बन जाता है। तो इस अवस्था को पाने की, उस परम चेतना में स्थित होने की कोई विशेष विधि भी है? क्योंकि ये केवल इच्छा करने से तो नहीं होगा। अध्याय में एक विशिष्ट योग साधना का भी वर्णन है। हाँ, कृष्ण एक बहुत ही गहन आंतरिक प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। श्लोक 8:12 और 8:13 में वे बताते हैं कि योगी सभी इंद्रियों के दरवाजों को बाहर से बंद करके मन को हृदय में स्थिर करते हैं। मतलब भारी दुनिया से ध्यान हटाकर। जी, और फिर प्राणवायु को मस्तक में भौहों के बीच आज्ञा चक्र में स्थापित करते हैं। ये चेतना को पूरी तरह से भीतर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। और इस आंतरिक एकाग्रता के बाद इसके बाद ओमितेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। जी, यह केवल एक मंत्र का जाप नहीं है। यह अपनी चेतना को उस परम ध्वनि, उस ब्रह्मांडीय कंपन के साथ एकाकार कर देना है। और ये उसी योगी के लिए संभव है जिसने जीवन भर इसका अभ्यास किया हो। हाँ, जिसके लिए ये प्रक्रिया उतनी ही स्वाभाविक हो गई है जितनी हमारे लिए सांस लेना। और जिस परम पुरुष का स्मरण करने को कहा गया है, उनका स्वरूप क्या है? क्योंकि किसी निराकार अज्ञात चीज पर ध्यान लगाना तो बहुत कठिन होता है। कृष्ण ध्यान के लिए एक बहुत सुंदर आलंबन देते हैं। वे कहते हैं कि उस परम पुरुष का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वह कविम यानी सर्वज्ञ हैं, पुराणम यानी अनादि हैं, अनुशासितारम यानी सबकी नियंता हैं, अणोरणियासम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, हाँ, सर्वस्य धातारम सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूपम जिसके स्वरूप का मन से चिंतन नहीं हो सकता, और आदित्य वर्णम तमसः परस्तात सूर्य के समान तेजस्वी और अंधकार से परे हैं। यह स्वरूप मन को एकाग्र करने के लिए एक ठोस आधार देता है। जी बिल्कुल। तो इस परम गति को प्राप्त करने का अंतिम परिणाम क्या है? क्या इसका अर्थ पुनर्जन्म के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है? हाँ, यही सर्वोच्च सिद्धि है। श्लोक 8:15 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमांगता। अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझे पाकर इस दुखों के घर और क्षणभंगुर संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते, वे मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय में ब्रह्मा के दिन और रात के माध्यम से ब्रह्मांडीय समय चक्रों का भी उल्लेख है, जो समय की हमारी सामान्य धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये बहुत ही रोचक है। देखिए, ये ब्रह्मांड के सृजन और प्रलय के विशाल चक्र को समझाता है। ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों का होता है। हजारों युगों का एक दिन? हाँ, उनके दिन के आरंभ में सभी प्राणी अव्यक्त प्रकृति से प्रकट होते हैं और रात्रि आने पर उसी अव्यक्त में फिर से विलीन हो जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इस अव्यक्त प्रकृति से भी परे एक और सनातन अव्यक्त सत्ता है। वो परम भाव समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। और वही परम धाम है। वही परम धाम है जिसे पाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। अध्याय के अंत में 2 मार्गों का वर्णन है, शुक्ल मार्ग यानी उज्ज्वल मार्ग और कृष्ण मार्ग यानी अंधकारपूर्ण मार्ग। ये सुनने में बहुत प्रतीकात्मक लगते हैं।
तो इन दो रास्तों का मतलब क्या है? ये संसार से प्रस्थान करने वाले योगियों के दो सनातन मार्ग माने गए हैं। शुक्ल मार्ग, जिसे देवयान भी कहते हैं, वो प्रकाश का मार्ग है। जो ब्रह्मज्ञानी योगी अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और लौटकर नहीं आते। और कृष्ण मार्ग? कृष्ण मार्ग, जिसे पितृयान कहते हैं, वो एक तरह से अंधकार का मार्ग है। जो सकाम कर्म करने वाले लोग धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन में शरीर त्यागते हैं, वे चंद्रलोक तक पहुंचकर अपने पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर वापस इसी मृत्युलोक में लौट आते हैं। जी। तो क्या इसे एयरपोर्ट के दो दरवाजों की तरह समझ सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। अच्छा। शुक्ल मार्ग वाला दरवाजा एक अंतिम गंतव्य के लिए एक तरफा उड़ान है, जहां से वापसी का कोई टिकट नहीं है। आप परमधाम पहुंच जाते हैं। और कृष्ण मार्ग वाला दरवाजा एक वापसी यात्रा जैसा है? बिल्कुल। आप जाते हैं, अपने अच्छे कर्मों का फल एक अवकाश की तरह भोगते हैं, और जब आपके पुण्य पॉइंट समाप्त हो जाते हैं तो आपको वापस आना पड़ता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जो योगी इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानता है, वो कभी मोहित नहीं होता और हमेशा योग में स्थित रहता है। तो इस पूरी और गहन चर्चा का सार यह है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि चेतना की यात्रा का एक निर्णायक मोड़ है। हाँ। और उस मोड़ पर हमारी दिशा क्या होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जीवन भर किस दिशा में चलने का अभ्यास किया है। बिल्कुल। ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि सचेत जीवन ही सचेत मृत्यु की कुंजी है। मृत्यु कोई डरावनी घटना नहीं, बल्कि जीवन की साधना का अंतिम फल है। ईश्वर का निरंतर स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही उस परम गति को पाने का राजमार्ग है, जो हमें जन्म मृत्यु के इस चक्र से परे ले जाता है। तो ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ जाती है। यदि हमारा अंतिम विचार ही हमारी अगली यात्रा को आकार देता है, तो मृत्यु को भय से देखने के बजाय उसे चेतना की अंतिम परीक्षा के रूप में क्यों न देखा जाए? और अगर ऐसा है, तो आज से ही हमें अपने जीवन में किस एक विचार, किस एक भाव को सबसे अधिक सींचना और पोषित करना चाहिए, ताकि अंत समय में वही हमारा सबसे बड़ा संबल बन सके।